हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बड़े बड़े ब्रांड्स के हमें कुछ दूध मार्केट में मिलते हैं उनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। वैसे तो इनकी काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग की जाती है, बहुत बिल्कुल। अच्छे दिलचस्प तरीके से हमें एड्स के अंदर दिखाया जाता है कि ये काफ़ी हेल्दी हैं। इसके अलावा हमें इसकी अगर पैकिंग को देखें तो उसमें जो है वो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेबल्स होते हैं कि जैसे ये हमारी ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं बच्चों में। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट भी करवा रहे होते हैं और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग जी कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। ये ग्रोइंग एज के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और डॉक्टर्स की जानिब से भी बहुत हाईली रिकमेंड किए जाते हैं कि ये ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, दिमाग को तेज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच है? क्या ये वाक़ई दिमाग को तेज़ करते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं? तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो बेसिकली लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना पड़ेगा। चलें जी, दिखाएँ फिर। जी गाइस, देखिए आप इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको शो हो रही होगी जिसमें कि सबसे ऊपर आपको जो है मिल्क सॉलिड नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो वेजिटेबल फैट है, मिल्क फैट है। इसके अलावा इसमें सोया लेसिथिन एक जो है वो इमल्सिफायर है। इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। तो बेसिकली यही सारे जो हैं वो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जस्ट। अच्छा, आपने इंग्रेडिएंट्स में बताया मिल्क सॉलिड्स। मैंने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में देखा है मिल्क सॉलिड्स इंग्रेडिएंट लिस्ट बिल्कुल में ऐसा ही है। मेंशन होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो में जो है वो मिल्क सॉलिड आपको मिलेगा जो कमर्शियली ये अवेलेबल असल होते में हैं, होता क्या डेयरी है, व्यूअर्स प्रोडक्ट्स। को बताएं। तो बेसिकली जैसे कि आपने कहा कि जैसे जो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मिल्क है या योगर्ट है, तो ज़्यादातर मोस्टली उनके अंदर जो है वो मिल्क सॉलिड्स होते हैं। तो ये हैं क्या? बेसिकली दूध के अंदर तो 87% वाटर होता है, सभी लोग जानते हैं। हम्म। तो इस वाटर को जब रिमूव किया जाएगा तो पाउडर फॉर्म में जो बाकी हमें बच जाएगा वो मिल्क सॉलिड्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं, जब मतलब कि हम उस कुछ दूध को बना रहे होते हैं, तो उस दौरान काफ़ी सारे विटामिन्स भी लॉस होते हैं। इसके अलावा अगर हम फैट की बात करें तो फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। और ये काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि ऑक्सीडाइज जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके साथ स्टिक बहुत ज़्यादा स्टिक करता है, यानी प्लेक फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो एट द एंड क्या होगा कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, एक तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब विटामिन्स निकल चुके, ऑक्सीडाइज हो गया कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है। नेचुरल जो मिल्क होता है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये लॉस हो जाती है। उसमें एट द एंड बचेगा क्या कि उसमें आपको प्रोटीन और कार्ब्स बच जाएंगे और कुछ हद तक उसमें फैट जो है वो बचेगा। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि मिल्क सॉलिड्स में जब ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी तो एंड पे ये डेड फूड बच जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो रिमूव हो चुकी हैं, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वो सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। तो ये एक डेड फूड बन चुकी है। अच्छा, आपने इसके अलावा बताया वेजिटेबल फैट के बारे में। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा व्यूअर्स को कि वेजिटेबल फैट क्या होता है। बेसिकली इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को कि वेजिटेबल फैट को जो वो लोग लिंक कर देते हैं सीड फैट के साथ, यानी सीड ऑयल के साथ। अच्छा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो वेजिटेबल फैट है वो वेजिटेबल से हासिल होता है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, वो एक वेजिटेबल है। या फिर जो कोकोनट है वो वेजिटेबल है। लेकिन जो वेजिटेबल फैट्स इनके अंदर होते हैं वो तो सीड ऑयल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, इसके अलावा पाम ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है। तो ये सारे जो ऑयल्स हैं बेसिकली ये सीड से हासिल किए जाते हैं। अब ये सीड ऑयल जो है ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और इन्फ्लेमेशन जो है फर्दर जो है वो काफ़ी सारे डिजीजेस में जो है वो डिजीजेस करवाती है। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सीड ऑयल्स की वजह से है। बाय द वे कुकिंग ऑयल जो होते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है जिसका लिंक भी आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा। तो कुकिंग ऑयल जो है, जो कुकिंग ऑयल्स है वहां पर भी वेजिटेबल के नाम पे सीड ऑयल ही सेल किए जा रहे हैं। तो वेजिटेबल ऑयल जो हेल्दी होते हैं, अब कोई भी ब्रांड आपको वो वेजिटेबल ऑयल यानी ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल इसमें तो नहीं डाल के देगा। वो तो आपको यही वेजिटेबल ऑयल के नाम पे सीड ऑयल दे रहे होते हैं। अच्छा, आपने बताया कि विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती हैं काफ़ी हद तक। तो ये एडिशनली भी तो ऐड करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो फिर तो ये गुड फूड बिल्कुल हुई ना। ऐसा ही है। बहुत सारे लोग यही चीज़ देख के तो इसको परचेज करते हैं कि जब हम इसके लेबल को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे विटामिन्स की लिस्ट हमें दिखती है, इतनी लंबी लिस्ट है जिसमें ये विटामिन में ये वाला भी है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। बेसिकली इसमें जो है एडिशनली ऐड किया जाता है। ऐसा ही है, वही क्वेश्चन है मेरा।
कि इसमें एडिशनली ऐड किए जाते हैं, और वो जो एडिशनली ऐड किए जा रहे हैं बेसिकली वो तो कोई किसी फ्रूट से हासिल नहीं किया जा रहे या किसी वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा रहे, वो तो जस्ट उसको जो है लैब के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। ये सिंथेटिक विटामिन होते हैं। अब जो सिंथेटिक विटामिन होते हैं, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए नेचुरल विटामिन के साथ, यानी इसमें जो नेचुरल विटामिन है वो तो निकल गए, अब हम मिकदार तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन सिंथेटिकली जो सिंथेटिकली विटामिन होंगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है, वो बॉडी में उतने एब्जॉर्ब भी नहीं होते। देन सेकेंडली क्या होगा कि वो अपना फंक्शन उस तरह परफॉर्म भी नहीं करते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी रखते हैं। अच्छा, तो इसका बेस्ट अल्टरनेट क्या है हमारे लिए? सबसे बेस्ट तो ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोग अगर इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसलिए खरीदते हैं कि ये ग्रोथ को इम्प्रूव कर रहे हैं बच्चों की, या इनकी इसकी वजह से बच्चे में बोन जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी बच्चों की। बिल्कुल तो आई थिंक कि बोन स्ट्रांग करने का आपकी डाइट के साथ लिंक जरूर है, लेकिन किसी हद तक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो घर बैठे हुए हो, ठीक है, अपने बच्चे को एसी में बिठा रहे हो, उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो आप चाहे उसको 10 गुना ज्यादा कैल्शियम दे दो जितना उसको डेली रिक्वायरमेंट है, वो कभी भी उसकी बोन्स नहीं स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जितना बच्चा भागेगा ये तो दौड़ेगा तो उसकी बोन्स है वो स्ट्रांग होती हैं। आपने देखा होगा कि वो जो बच्चे जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है, इसकी प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते वो, तो उन बच्चों को आप देखो उनकी ग्रोथ तो कभी वो नॉर्मल ग्रोथ होती है उनकी बोन्स तो कभी नहीं ऐसे होता कि उनकी बोन्स जो है वो कमजोर रह जाती हैं। वो इसलिए कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। अब बच्चों की अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उसकी कभी बोन स्ट्रांग नहीं होने वाली। तो बोन स्ट्रांग करने के लिए आपको कैल्शियम तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। सेकेंडली जहाँ तक ग्रोथ की बात है कि बच्चों में ग्रोथ इंप्रूव नहीं हो रही है, तो मे बी कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन का इशू हो सकता है, या हो सकता है कि उसके जीआईटी प्रॉब्लम चल रहा है, यानी उसके स्टमक अपसेट है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या वो जो खा रहा है चीज वो हजम प्रॉपर नहीं हो रही है, तो ये भी इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो अगर ये चीजें नहीं है देन आप जो है मूव करोगे कि वो उसकी डाइट में चेक करोगे, अच्छा उसकी डाइट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे। अब उसके लिए सिंपल हल है, बजाय इसकी कि आप इस तरह के प्रोडक्ट खरीद के उसको बच्चे को यूज करवाना शुरू करो, आप क्या करोगे कि सिंपली मिल्क लो, आप ऑर्गेनिक मिल्क, 100% ऑर्गेनिक मिल्क होना चाहिए। उसके अंदर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, उसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हो टेस्ट के लिए। बहुत सारे हाँ, ये बहुत मसला होता है मदर्स को कि बच्चे दूध नहीं पीते टेस्ट की वजह से। हाँ, तो उसमें आप चिया सीड्स ऐड कर लो, उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो। सिंपली आपको क्या करना है कि आप रात के टाइम जो है वो 4 से 5 ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि अंजीर ले लो, खुबानी ले लो 2-4 दाने, अंजीर के 2-4 दाने ले लो आप। उसके बाद जो है वो किशमिश 4-5 किशमिश ले लो, 5 से 7 बादाम, ये सारी चीज़ें भिगो के रख दो। मॉर्निंग में आप क्या करोगे, बादाम को आप छील लो उसको, उसके बाद अब ये सारी चीज़ें जो है वो ग्राइंडर में डालो, ठीक है, जूसर में, और मिल्क ऐड करके उसका एक शेक बना लो। उसमें आप बनाना भी ऐड कर सकते हो। तो ये मॉर्निंग एक शेक जो आप दोगे उस बच्चे को, उसकी ग्रोथ काफी इंप्रूव होगी उससे। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपने उसके अंदर काफी सारे विटामिन्स भी ऐड किए हैं, गुड फैट्स भी ऐड किए हैं, इसके अलावा आपने मिनरल्स भी ऐड किए हैं, उसका फ्लेवर भी इन्हांस किया है। तो आई थिंक आपको बजाय इसके कि आप इन प्रोडक्ट की तरफ जाओ, आप हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाओ। बिल्कुल, तरह से आप जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो थोड़ा बहुत उन चीज़ों को, और आप मजीद उसको बेहतर कर सकते हो, बजाय इसके आप इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करो। जी ठीक है। उम्मीद है व्यूअर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी ब्रांड को डिग्रेड करना नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप अपने लिए राइट ऑप्शन चूज कर सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।